Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near Old Auto Office, Mahabubnagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल वकीत। आप देख रहे हैं मंडी न्यूज़। कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी किए बगैर मुक़द्दस माह रमजान को गुजारने और समाजी दूरी को बरकरार रखते हुए अपने घरों में इबादतें करने की अपील रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ माह रमजान के मुताल्लिक़ मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान और मजहबी रहनुमाओं के साथ रेवेन्यू इजलास हाल में मुनक़्क़िद शुदा मशवरती इजलास में की। इस इजलास में जिला कलेक्टर एस वेंकट राव और जिला एसपी रामा राजेश्वरी और चेयरमैन बल्दिया नरसिमुलु भी मौजूद थे। लॉकडाउन को देखते हुए रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से माह रमजान के ताल्लुक से जो हिदायत आई हैं, इस पर सर हासिल गुफ्तगू की गई। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि अवाम जिस तरह महबूबनगर जिले में कोरोना वायरस पर काबू करने के लिए ताउन किया है, इसी तरह माह रमजान में भी ताउन करें और समाजी दूरी बनाने के लिए घरों में ही इबादत करें और मस्जिद में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सिर्फ 5 अफराद नमाज अदा करें। और जबकि जिला एसपी ने बात करते हुए कहा कि जारिया माह की 9 तारीख से महबूबनगर में अभी तक कोरोना मुज़िब मामला नहीं आया, जो एक खुश आनिंद है और इस पर काबू पाने की वजह से जिला इंतजामिया समेत तकरीबन महकमे जात ने अवाम की सेहत के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। जबकि जिले के अतराफ 2 अहम हॉटस्पॉट होने के बावजूद भी महबूबनगर में काबू में पाया गया, जिसकी अहम वजह मौजूआत की अवाम में भी अच्छा खासा शऊर बेदार हुआ है। और इन्होंने इंतबाह दिया कि जिला कलेक्टर जिला एसपी का नाम इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी चीज़ें वायरल कर रही हैं। लेकिन एक बात यकीनी है कि जो सरकारी अहकामात में हैं, इसी पर अमल किया जाएगा, जिसके लिए मुसलमानों का ताउन जरूरी है और मुस्लिम यूथ को कंट्रोल में रखना मजहबी रहनुमाओं का काम है। और कहा कि तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड के मुताबिक सायरन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि सायरन की इजाज़त देना हुकूमत का इख्तियार में है। मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान की जानिब से बारिया सवालात उठाए गए। सायरन की इजाज़त दी जाए, जिस पर रियासती वजीर ने कहा कि तमाम मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान मिलकर एक नुमाइंदगी हुकूमत को करें, जिसमें सायरन की इजाज़त दी जाने। इस नुमाइंदगी को हुकूमत के इल्म में लाया जाएगा तो हो सकता है वक्फ बोर्ड का अहकामात में कॉमन पॉइंट पर रद्द अमल किया जाएगा। जिला सदर मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट ने बात करते हुए कहा कि शाम के वक्त 5 से 6 बजे तक इफ्तारी के लिए मेवे खरीदने के लिए मेवा दुकानों की इजाज़त दी जाए, जिस पर रियासती वजीर ने कहा कि चंद अहम मुकामात पर मेवे के बंडियां लगाई जाएंगी और मोबाइल वैन में इसके शहर के गलियों में भी घुमाया जाएगा और बरक़ी का भी बंदोबस्त पूरी तरह से किया जाएगा। और इसी तरह इमामों और मौज़नों को घर से ही मस्जिद आने के लिए पास जारी करने का भी तयक़ुन दिया। కూడా అందుబాటులో వచ్చేటట్టు మొబైల్ యాప్ పెట్టి మరి మీ ఇంటి కాడికే కూరగాయలు వచ్చేటట్టు ఏర్పాటు చేసినాం, సామాన్లు వచ్చేటట్టు ఏర్పాటు చేసినాం. పోతే అక్కడక్కడ చాలా మంది ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు, హాస్పిటల్ అన్ని బంద్ అయినాయి అని చెప్పి ప్యానిక్ తోనే ఏమైనా చనిపోతారేమో భయపడతారేమో అని చెప్పి టెలిమెడిసిన్ అని చెప్పి కలెక్టర్ గారు డాక్టర్స్ అందరూ మాట్లాడి ఒక టెలిమెడిసిన్ ఏర్పాటు చేసి, టెలిమెడిసిన్ అనగానే ఉట్టి టెలిఫోన్లో సమాచారం ఇచ్చేది కాదు, ఎవరైనా కడుపు నొప్పి చేసిందంటే కూడా ఇంటికే ట్యాబ్లెట్ పంపిద్దాం, ఇంకా బాగాలేదంటే ఇంటికాడ తీసుకొచ్చి ఆపరేషన్ కూడా చేయించేటట్టు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ మాట్లాడి పెట్టుకున్నాం. డబ్బులు లేకపోయినా మనం డబ్బులు పెట్టేస్తే ఏ ఆపరేషన్ చేయించి బతికిద్దాం. क्या क्या होना, हम लोग को भी तकलीफ है ना, हम लोग घर है, बच्चे लोग हैं, हम लोग पूरा कर दिए तो पूरा खत्म हो जाता, दूसरा काम का जैसे हो जाता, कर्नूल के जैसे हो जाता, कर्नूल के जैसे हुआ कि थोड़ा लोग मर जाते, थोड़ा लोग स्प्लिट होते, जिंदगी भर इन लोगों से हुआ, घर वाले बाजू उगरता है तो ये घर वाले बोलते
आप बड़े लोग हैं, एक दो लोग हैं, वक्फ बोर्ड को थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करो और कुछ चेंज करना बोले तो आपके क्या है, एक बार वक्फ सीईओ नहीं तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन नहीं तो उन लोगों को है वक्फ कमेटी वाले को एक आप लोग बोल दो गवर्नमेंट क्या कर रहा वो अमल करने के हैं और ये वक्फ बोर्ड से ऐसा है ये। और आप लोग बात करें तो भी यही बात करते, आप लोग ये होने के बाद एक दो लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए तो हम भी जाते, आप लोग भी एक दो लोग वहाँ जमात लोग हैं, स्टेट वाले और सुन्नी वाले अलग अलग है ना, बड़े लोग बड़े इमाम बड़े लोगों को मिला के उन लोग कैसा करना, एक कोरोना खत्म करने के लिए क्या क्या मेजर लेना बोल के उन लोग डिसाइड कर से। गवर्नमेंट में दूसरे लोगों भी नहीं, गवर्नमेंट में भी हैदराबाद में सब बड़े बड़े लोग मैनेज लोग मिलके साहब ऐसा करना रहे तो अपने लोगों को बहुत मुश्किल होता, कुछ ज्यादा हुआ है तो बहुत मुश्किल होते, साहब परेशान होते, ऐसा ऐसा करे तो कंट्रोल होता कोरोना, नहीं तो उन लोग नहीं मालूम एक एक घर में 20-30 लोग आ गए तो डॉक्टर्स भी नहीं मिलता। अमेरिका में कैसे ऐसा हो जाता साहब, अपन का 136 करोड़ का पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, चाइना का बाद अपन ही छे और 10 साल में चाइना से बढ़ के अपन होता, 10-15-20 साल में वर्ल्ड में हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया बनता वर्ल्ड में। अपने को कहा नहीं है बोल के समझो तो नंदू वाला को इधर प्रॉब्लम नहीं, क्या क्या आया इसको आया उन्हें बच गया, आया तो भी बच गया और दूसरा घर वाला उसका रिलेटिव वाला मर गया, समझो जिंदगी भर क्या बोलते इन्होंने जाके ऐसा कर दिया, हमारा फैमिली का ऐसा कर दिया, कुछ भी है तो कोई मस्जिद प्रेसिडेंट्स पहले कोई मस्जिद प्रेसिडेंट्स कुछ पूछे तो बड़े मस्जिद, मदीना मस्जिद, रामनगर मस्जिद, ऐसा गोल मस्जिद, कोयपल की मस्जिद, वीरपट्टमा बड़ी मस्जिद, शाशात मस्जिद, ऐसा है अपने कहने बड़े बड़े लोग। कुछ और कुछ डाउट है तो बात करता हमारे ऑफिसर से। 11 केसेस हमारे पास हुए हैं, वो केसेस कैसे हुए उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमने जो भी काम किया है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको समझा है। तो प्लीज़ आप लोग ये बात को समझने की कोशिश करिए। आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार रोज़ पढ़ते होंगे, टीवी न्यूज़ देख रहे होंगे और आजकल तो सोशल मीडिया में दुनिया में कहीं भी कुछ भी हुआ तो तुरंत अपने को पता चल जाता है। तो आई एम श्योर आप सबको मालूम है, कंप्लीट जानकारी है ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो कहते हैं ये क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये कितना हानिकारक है, ये आपको मालूम है। तो इसमें हम आपको समझाए जैसे अभी कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ द रिस्क विच इज इन्वॉल्व। पिछले 30 दिन से अपने पास ये जो 11 केसेस रिपोर्ट हुए, ये 11 केसेस से आगे एक भी केस नहीं बढ़ना चाहिए, ये सोच के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मंत्री साहब का जो गाइडेंस है उसके अंदर हमने जो काम किया, इट शुड बी अ मॉडल फॉर अदर्स। पिछले 9 तारीख के बाद अपने पास एक भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए कर पाए क्योंकि पब्लिक ऑपरेशन था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम वर्क कर रही है दिन रात 24 घंटे जो टीम वर्क अपना जिला में जो चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना हम कभी नहीं कर सकते थे। मिनिस्टर साहब ने अभी आपको समझाया है, हमारा जिला जो है 2 बड़े हॉटस्पॉट्स के बीच में है, इस तरह कर्नूल उस तरह हैदराबाद, ये दोनों साउथ इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट हॉटस्पॉट्स है, रेड जोन जो कहते हैं। इस बीच में हम हैं, तो जितना हमने काम किया, जितना हमने हार्डवर्क किया, उसके वजह से हमने 11 में हमने उसको रोक डाला, उसे एक भी केस आगे बढ़ने के लिए हमने नहीं दिया। तो उतना कुछ प्रिकॉशंस जो है, सेफ्टी प्रिकॉशंस, हर एक म्यूनसिपैलिटी वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, मेडिकल टीम, रेवेन्यू टीम्स, पुलिस टीम्स, पब्लिक स्पेशली विलेजेस में तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन जो आया है सिस्टम, ये बहुत ही इट्स रियली प्राइस वर्थ। तो इसके वजह से हम यहाँ तक
आए हैं और आगे भी हमें ऐसे ही आगे बढ़नी चाहिए। तो रमज़ान हम सबको मालूम है बहुत ही होली मंथ है और हम सबको अपने अपने घर में करनी चाहिए, क्योंकि दुआ करेंगे हम मस्जिद में बैठ के करेंगे, घर में बैठ के करेंगे, खुदा तो सुनेगा ही सुनेगा। तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए। अभी तक जो लॉकडाउन इन्फोर्समेंट जो हम तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से आगे भी करेंगे। उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो रमज़ान के महीने में भी लॉकडाउन इन्फोर्समेंट जो हम करते हुए आए हैं अभी तक वैसे ही करेंगे। तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है और अभी तक आप लोग काफ़ी सपोर्ट किए हैं, आगे भी आप करेंगे ये उम्मीद है। सुबह जो सहरी का वक्त, शाम को जो इफ्तार और रात भर जो तरावी पढ़ते हैं, ये सब आप अपने घर में करने की कोशिश करिए। प्लीज़ घर से बाहर निकलने की कोशिश मत करिए। शताब्दी टाउनशिप की एक और नई पेशकश, सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड लग्जरी गेटेड कम्युनिटी केशमपेट डीटीसीपी अप्रूव लेआउट के साथ 500 फीट रीजनल रिंग रोड से लगा हुआ माचरला फार्मासिटी के करीब। तमाम डेवलपमेंट्स के साथ 3700 में 1 गज, 147 गज के प्लॉट्स भी दस्तयाब हैं। सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड टाउनशिप मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब। सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाइए और सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड प्रोजेक्ट से फायदा उठाइए।